बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 19 दिसंबर 2024। समय हो गया है 07:53 PM। किससे किससे पंगा हो गया यूनिवर्सल कॉप्स का? है सुना सुना यूनिवर्सल कॉप्स बिक गई है। किससे पंगा ले बैठे भैया? सुना ये मरियम नवाज शरीफ, तमन्ना भाटिया, जरताज गुल वजीर, इविंका ट्रम्प और हेमा मालिनी जी, जसोदा बेन जी, और प्रियंका वाड्रा और जया किशोरी जी, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी फेमस वॉज ऐश्वर्या राय जी was creating a group as a board of director of Universal Corps. कंपनी बिक गई। हाँ, ये तो सांप सीढ़ी वाला खेल हो गया तुम्हारे साथ, सॉरी आप लोगों के साथ। मतलब भारत में यहाँ तक कि मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी और मिस्टर जेलेंस्की जी की बेंजामिन स्नैक्स खाइए। बेंजामिन नेतन्याहू जी की श्रीमती जी सारा नेतन्याहू जी भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, और मरियम नवाज जी जो है क्या कहते हैं चीफ डायरेक्टर। कंपनी बिक गई। कितना पैसा लगाया था? कितना पैसा लगाया था? जो मुझे पता है वो ये कि 3,000 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, इससे ज्यादा पैसा थोड़ी लगा था यूनिवर्सल कॉर्प्स में। स्विट्जरलैंड है ये, इससे ज्यादा पैसा थोड़ी लगा था। किसने खरीद ली? हेमा मालिनी जी, सुना सबको जेल हो गई है। अरे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सल कॉप बिक गई। अभी आई थी कुछ दिन पहले ही तो आई है मार्केट में कंपनी। मेरे ख्याल से 15 दिन हुए होंगे। 15 दिन पहले आई थी ना कंपनी यूनिवर्सल कॉप्स। बड़ी धमाकेदार एंट्री करी, सुना है? बिक गई। अच्छा जी, अब खरीदी किसने? अब कौन है यूनिवर्सल कॉप्स का ओनर? कौन है? वर्ल्ड में यहां तक कि मिस्टर जेलेंस्की साहब की धर्मपत्नी जी ओलेना, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी। हैं? मेरी हंसी नहीं रुक रही है तब से। अच्छा, बिक गई। सांप सीढ़ी के इस गेम में कौन सा सांप ने डस लिया भैया? कुछ तो बताओ। हाँ? यूनिवर्सल कॉप्स नाम तो काफी अच्छा 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 रखा हुआ था। मैंने पता किया था, मैंने कहा ये यूसी वाले हैं क्या, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। पता चला नहीं, है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वाले नहीं है। मेरे को लगा कि मैं हो सकता है यूएसए से हो कोई, वो भी नहीं है।
फिर मेरे को लगा हो सकता है कि भाई कोई इंटरनेशनल आर्म्स डीलर हो, रशियन कंपनी हो, या कोई माफिया हो। भाई स्विट्जरलैंड से है तो कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। स्विट्जरलैंड से HDFC, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक बैंक के थ्रू थी ना पेमेंट। अच्छी खासी बड़ी पेमेंटें हुई है। मेरे ख्याल से 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन भयंकर आर्म्स डीलिंग की पेमेंट हुई है। अच्छी पेमेंट हुई। तो मतलब टोटल यार 3,000 ट्रिलियन से ज़्यादा की कंपनी नहीं थी यूनिवर्सल कॉर्प्स। किसने खरीद ली? इकोनॉमिक्स टाइम्स में फोटो देने में शर्म आएगी ना बेटा, वरना तो यूनिवर्सल कॉर्प्स की फोटो के साथ हेमा मालिनी जी, जसोदा बेन हमारे गुजरात से भारत में जो प्रधानमंत्री बन के आए, उनकी धर्मपत्नी जी सुना यूनिवर्सल कॉर्प्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए थे। अभी भी आज बिक गई। वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। ये हालात। अब क्या करेंगे आप लोग? किसने खरीद लिया? अब इकोनॉमिक्स टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या जवाब देंगे? माहिरा शेख, बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है इस कंपनी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी बनाना शुरू ही किया था। हक्कानी नेटवर्क वाले भी कुछ पैसा लगा रहे सुना। अब इजराइल में तो मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तूती बोलने लग गई थी सुना, सारा जी की एंट्री होते के साथ ही। क्या हुआ? यूनिवर्सल कॉर्प्स बिक गई। कह रहे यूनिवर्सल कॉर्प्स विश्व में आर्म्स डीलिंग में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है यूनिवर्सल कॉर्प्स में। अच्छी बात है भाई, बहुत खुशी की बात है भाई। कोई बिजनेस करे, मुझे क्या दिक्कत है। मतलब फिर वापस घर, बैक टू पवेलियन, फिर घर। उठा है मेरा पूत, कुछ करके दिखाएगा पूत की। हे भगवान। भाई साहब, ये कंपनी ये कह रहे थे एप्पल से भी बड़ी है। ये बता रहे एप्पल से बड़ी है और पावरफुल इतनी है कि नेटो को डिफीट दे सकती है। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। नेटो तो सेंट्रलाइज आर्मी है ना। पर यूनिवर्सल कॉर्प्स जो है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कॉर्प्स वर्सेस ग्लोबल चल रहा था ना। यूनिवर्सल कॉर्प्स वर्सेस ग्लोबल। आज ग्लोबल वाले पता है क्या करेंगे? आज ग्लोबल सिक्योरिटीज वाले कहेंगे हितेश भाई हटो यार, आज डिनर है। आज ये कह रहे यूनिवर्सल कॉर्प्स वाले अपने आप रास्ते से हट गए। यूनिवर्सल कॉर्प्स वर्सेस ग्लोबल सिक्योरिटीज चल रहा था ना मामला। बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी थी भाई साहब इन्होंने, यूनिवर्सल कॉर्प्स ने। नाउ व्हाट हैपेंड? What is happening with the group of those all ladies? It was very very. It's a very hot news. Not breaking. It was not breaking. It was a hot news because from India, the Honorable Lady Aishwarya Rai ji was among the board of directors. This is real news. You can ask me any business news very honestly. Yeah, this is real true news that Universal Corps is sold out, and the very recent war scenario between Universal Corps versus global securities. It's like now again the EBIX in the game, and so many other honorables are also get jailed.
Means Mr. Benjamin Netanyahu, Narendra Damodar Das Modi, Mr. Zelensky, so many others like Donald Trump and Mr. Biden. I don't want to disclose in what in what article they get punished inside the jail. But yes, this is true. हे प्रभु, अब क्या होगा? The again in game, the global security is rocks. देखो यार, एक बात बताए, किस्मत के धनी निकल गए ग्लोबल सिक्योरिटीज वाले, अपने आप ही यूनिवर्सल कॉप्स वाले पैक के 3,000 ट्रिलियन यार, कोई कुछ खास नहीं होता. Means just only a 15 days old company is purchased by someone else within a minute. 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लिया ना, कितनी देर में सौदा हुआ है. मतलब जरा सी बात में सौदा ही हो गया यूनिवर्सल कॉप्स का. बाप रे बाप, नेटो से बड़ी कंपनी, नेटो को हिला के रख दिया था भाई साहब. नेटो से बड़ी कंपनी और यूनिवर्सल कॉप्स पैक. हाथ धो गई यार. अमेजिंग है, पर बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है. मीन्स लाइक इंटरनल स्टाफ was signed by the universal corps very positively. I'm very there is no problem if I'm naming them like an honorable Maryam Nawaz Sharif, and I'm naming them in the list, and keep adding the honorable by yourself. I'm naming only one time the honorable Hema Malini ji, then the Maryam Nawaz Sharif, Aishwarya Rai, Mahira Sheikh Mahira, Olena ji, and Sara ji, and Jasoda Ben, and Ivanka Trump, and Zartaz Gul Wazir. मजा आया. मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूँ. माँ कसम, ये लोग जितना पैक हुए हैं ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही है. कितना पैसा डूब गया सबका. यूनिवर्सल कॉप्स का कह रहे हो ओनर ही चेंज हो गया. मैं कह रहा हूँ किंग सलमान का भी पैसा डूब गया भाई साहब. किस मनहूस घड़ी में पैसा लगाया. मायने रखता है कि नैस्डैक और भारत के अंदर जो शेयर मार्केट है, वो तो बड़े ध्यान से देख रहे थे कि यूनिवर्सल कॉप्स वाले जो है, मतलब बहुत बहुत ड्रामेटिक एंट्री मारी थी यूनिवर्सल कॉप्स ने. हाँ बिल्कुल मारी है. जिस तरह के आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में ये लोग उतरे, जिस तरह से, और जिस तरह से इन्होंने काम किया, वॉज अ वेरी 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 प्लेजेंट इन द बिजनेस. बट मेरी हंसी इसलिए नहीं रुक रही है, जो इसमें जो सीनियर स्टाफ है भाई साहब, आप जो भी हैं, बता रहे हो 15 दिन की कंपनी, 3000 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, 3000 लाख करोड़ की कंपनी, खड़े पैर 1 मिनट में सौदा हो गया. आज 1 मिनट के अंदर सौदा हो गया और कंपनी गई हाथ से. यार कंपनी तो चलेगी, अपनी स्टाइल में चलती रहेगी. बट ये बहुत बड़ी बात है कि अगेन द ग्लोबल सिक्योरिटी इज वर्किंग फ्रीली. इट्स अ वेरी हार्ड टू डिस्प्ले ऑन अ बिजनेस स्क्रीन in economics times that universal cops suddenly sold out within 1 minute. 1 मिनट भी नहीं लगे, यूनिवर्सल कॉप्स बिक गई. क्यों भाई, ऐसा क्या खा के बैठे थे आज यार. और नाम भी काफी बड़ा है यूनिवर्सल कॉप्स ने. पूरा नाम तो यूनिवर्सल सप्लायर्स आर्म्स एंड एम्युनिशन कॉप्स है ना. शॉर्ट्स यू कॉप्स.
नहीं ना, हार्डवेयर न्यूक्लियर सिक्योर कंपनी है, सो व्हाट। यूनिवर्सल कॉप्स 8.0, हाँ बिक गई भाई साहब, यूनिवर्सल कॉप्स 8.0 बिक गई, उड़ा ली बंदों ने। मरियम नवाज शरीफ जी की जय जयकार, कौम की बेटी, कौम की बेटी का एक और सपना टूट गया। मरियम नवाज शरीफ जी मेरे को अगर स्क्रीन पे हंसते हुए देखती है ना, इनके ऊपर सांप लौटने लगते हैं। मरियम नवाज जी नमस्कार आपको, दोनों हाथ जोड़ के। क्या हुआ? सोना बहुत बहुत चमक के कैमरे पे दिखाई दे रही थी मैडम जी। क्या बात है, शी इज वेरी शी इज इन वेरी गुड शाइनिंग। व्हाट हैपेंड? I know some business secrets from the market that you entered inside the Universal Corps. You entered inside the Universal Corps as a director. Now what happened? Suddenly the owner changed. Owner change? Who is owner? It is secret. Oh. मुझसे मेरे को नहीं, मुझे खबर मिल गई थी कि मुझे पता लगा मरियम नवाज जी जो हैं यूनिवर्सल कॉप्स में आ चुकी है, और वो कह रही है ये वही बंदा है ना जिसने मुझे वीडियो में गाली दी थी। कह रही हिसाब तो इससे बराबर होके रहेगा है। अब क्या करोगे मैडम, ना ग्लोबल की रही ना यूनिवर्सल की। ये तो नियम है मैडम, जब कंपनी खरीदी जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अरेस्ट होते ही होते हैं, बिल्कुल अरेस्ट हो जाते हैं मैडम। और ग्लोबल सिक्योरिटीज हक्कानी नेटवर्क को लात मार के जाने वाले लोगों यूनिवर्सल कॉप्स में पहुंच के अरेस्ट 100% होंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं यूनिवर्सल कॉप्स में, कोई कंपनी बिकी है, जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होती और अगर कुछ घपला निकल गया, कुछ गड़बड़ निकल गई, और इंडिया से जो है वो सीबीआई वाले जांच तो करेंगे बेटा, बहुत बड़ी कंपनी ट्रांसफर हो रही है। यूनिवर्सल कॉप्स का ऑफिस कहाँ खोला गया था? स्विट्जरलैंड में। प्रभु क्या बिजनेस न्यूज है। मैं देख रहा था मैडम की स्पीचेस, मैंने कहा वाओ शी इज वेरी शी शाइनिंग नाउ। तो मुझे बोला कि सर यूनिवर्सल कॉप्स में आ गई है मैडम। मैं कहा अच्छा जी, अच्छी बात है। क्या कह रहे शी इज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओ वेरी गुड। भैया क्या चल रहा है? तो कह रहे कि सर अब टीम बनी है भारत से, ऐश्वर्या राय जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं यूनिवर्सल कॉप्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कि हाँ, कह रहा भी बना ही रहे। और मेरी पता हंसी इसीलिए नहीं रुक रही कि यूनिवर्सल कॉप्स जो बिकी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरेस्ट हो गए, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जीएम, एजीएम्स, एरिया मर्चेंट्स सब अरेस्ट होंगे। आर्म्स डीलिंग कंपनी है ना। हाँ, मैंने कल भी तो सुन रहा था कॉल। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है। पर यह है इनकम टैक्स को इंडिया में फ़ायदा हो गया। और क्या 15-20 दिन की कंपनियां फुल इनकम टैक्स ले लेंगे, कितने महीने का? 11 महीने का इनकम टैक्स ले लेंगे। इंडिया में इनकम टैक्स को तो फायदा है, क्योंकि बर्नौल मूवमेंट पता है पाकिस्तान के लिए और यूएसए के लिए क्या है मालूम है आपको? यूनिवर्सल कॉप्स का ओनर पता है कौन है अब? बर्नौल मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए भयंकर वाला।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सब के लिए बर्नौल मूवमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल कॉप्स का जो ओनर है ना, वो जहाँ से है ये उसे पसंद नहीं करते। और देखना जिस दिन इनका सामना होगा ना, एक और फंसा मिस्टर शहबाज शरीफ। नहीं, इन लोगों ने तो सुना मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपए लगाया था सबने, 800 करोड़ डाला था ना सबने। 250 लोग थे। अच्छा, तो भी कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। $3-4 ट्रिलियन कितना होगा? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हक्कानी नेटवर्क छोड़ दिया। वाह, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, मुझे पता तो था कि मरियम नवाज जी हक्कानी नेटवर्क में है। अच्छा, हक्कानी नेटवर्क ग्लोबल सिक्योरिटीज छोड़ दिया, ईबिक्स छोड़ दिया, ईबिक्स छोड़ के ग्लोबल ज्वाइन कर लिया था। अच्छी बात है। अब जब ग्लोबल छोड़ करके यूनिवर्सल ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सल कॉप्स वहां पे अरेस्ट हो गए। ओहो, यार जो भी है, बेस्ट ऑफ लक। जो भी यूनिवर्सल कॉप्स में नए ओनर आए हैं भाई, उनको बहुत बहुत बधाई, और ग्लोबल सिक्योरिटीज को भी बहुत बहुत बधाई, और ईबिक्स को भी। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ईबिक्स की सारी लाइटें ऑन हो जाएगी आज। आज ईबिक्स का ऑफिस फिर से चालू। अमान, कुछ नहीं होने वाला भाई। ईबिक्स की लाइटें फिर से चालू। और मेरे ख्याल से कोई वर्ल्ड की टॉप क्लास 25 फीमेल्स ने पैसा लगाया था ना यूनिवर्सल कॉप्स में। ओथ लेटर साइन है ना। हाँ, तो जेल जाएंगे फिर। नियम तो यही है, चाहे फॉल्ट हो चाहे ना हो, जेल। क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन कंपनी है, वो भरोसा नहीं करते ना, क्योंकि इनके पास सब कुछ होगा। WMD भी होगा, टसार भी होगा, हाँ, मिसाइल्स भी होंगी, टैंक रेजिमेंट यूनिट्स होंगी, रेजिमेंट क्या कहते हैं आपके, कमांडोज हैं। तो ऑर्डर्स कैंसिल कराने के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, उस दिन बात हो रही है, मेरे से कह रहे थे, कह रहे WMD की जो स्मेल होती है ना, बेगॉन स्प्रे जैसी होती है। मैं नहीं, आपको फिर WMD नहीं पता। ये तो निगमा 4.5 की स्मेल है, CO2 होती है। तो जिसकी खुशबू ना बेगॉन स्प्रे, मच्छर मारने वाली दवाई की तरह होती है। पर जो रियल WMD होता है, उसकी खुशबू जो है ना, फूलों की खुशबू होती है। बहुत प्यारी खुशबू होती है WMD की। जैसे रूम फ्रेशनर्स होते हैं ना, वैसी खुशबू होती है। मैं उसी लोग तो हंस रहा था, मैंने कहा ये यूनिवर्सल कॉप वाले, मैं कहा ये WMD कह के बेच रहे हैं इससे। मैं कहता CO2 निगमा है, ये तो गैस का नाम है निगमा। CO2 निगमा 0.1, CO2 निगमा 0.1 अलग। ये तो नहीं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ना, उसकी खुशबू जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है, गुलाब की खुशबू होती है। उससे वो इसलिए होता है कि जब WMD की गैस रिलीज की जाती है ना, तो आदमी खुशबू की वजह से ना इसको और ज़्यादा इनहेल करता है। कितनी अच्छी खुशबू है दहड़ नीचे। ये वजह है WMD। नहीं, गंदी स्मेल नहीं होती, बहुत प्यारी खुशबू आती है गुलाब की। समझ लो WMD लगा दिया गया है। इसे पैरामाउंट बोलते हैं, पैरामाउंट। पैरामाउंट 1.0। रोज है, जैस्मिन है, लोटस है, पैरामाउंट होती है।
नहीं नहीं, निगमा सिप्रा नहीं होती, गैस है ये भाई साहब। वही तो मैं कह रहा, मैं जब मैंने सुना तो था, मैंने कहा सुना पाकिस्तान में ना शहबाज शरीफ ने WMD का सौदा किया है। मैं WMD का सौदा, मैं बड़ी बात है यार। भाई किसको कह रहे, यूनिवर्सल कॉर्प्स ने खरीदा है? मैं बड़ी बात है भाई, मैं कितने का है? ये बात तो मेरे से भी हुई थी, पर जब खुशबू आई ना मैंने कहा ये वो थोड़ी है, निगमा है बे, चल। मैं कहा तो निगमा है, उससे बंदा मरता थोड़ी है, बीमार पड़ जाता है। इससे पता है क्या होता है? लूज मोशंस, सर दर्द, जी मिचलाना, घबराहट, यही होता है। ये तो निगमा है, निगमा 4, वही तो टेस्ट चल रहा है, निगमा 4.5 ही तो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग खत्म करने के लिए। वो पहन के जा सकती हो, रहना चाहती हो तो। नहीं 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 नहीं, WMD तो पैरामाउंट होती है। हाँ जी, पैरामाउंट की खुशबू बहुत प्यारी होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है कि जब इसको रिलीज किया जाता है ना तो लोग बाग जानबूझ के, क्योंकि खुशबू अच्छी है, और इनहेल करते हैं, खूब इनहेल करते हैं, इससे बंदा खत्म हो जाता है। ये बहुत खतरनाक होती है ये। सैंडल की खुशबू, जो चंदन होता है ना, चंदन की खुशबू, इसे पैरामाउंट टोक कहते हैं। बहुत खतरनाक होती है, हल्की हल्की आती है ना। अगर आप मिलिट्री जनरल्स वगैरह हैं, कभी आपको फूलों की खुशबू आए ना तो बी अलर्ट, पैरामाउंट टोक है ये। नहीं नहीं, इलाका खत्म, क्या बात कर दी, रुकती नहीं है, बिल्कुल पैरामाउंट टोक कहते हैं इसको। तभी तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैंने कहा कि क्या बेच रहे हैं ये लोग, WMD। मैंने जब चेक करवाया, मैंने कितने का है, करे 300 करोड़। मैंने कहा तो निगमा है, CO2 है ये तो, सिलेंडर होंगे, खोल देते होंगे और फिर वो मच्छर मारने की। अरे ये MCD वाले गाड़ी लेके नहीं घूमते जो, जिसमें से धुआं नहीं निकलता, निगमा होती है। ये सिप्रा है, पर ये सिप्रा मच्छर मारने के लिए सिप्रा यूज होती है। नहीं, टेस्ट में निगमा और सिप्रा यूज करते हैं, पैरामाउंट थोड़ी करते हैं। पैरामाउंट भाई साहब इतनी खतरनाक तरीके से बनाई गई है ना WMD, पता नहीं लगेगा आपको। जब पैरामाउंट छोड़ी जाती है ना, आपको ऐसा लगेगा चारों तरफ आप किसी बगीचे में पहुंच गए, और बंदा इतनी प्यारी नींद सो जाता है ना हमेशा के लिए, पूरा शहर सुला देते हैं हमेशा के लिए पैरामाउंट से। नहीं पता लगता, कोई हो अल्लाह नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ना जलन ना कुछ, बंदा गहरी नींद सोता हमेशा के लिए सोया ही रह जाता है। ये है असली WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सब शरीर सड़ता थोड़ी है इससे, कोई बदबू नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा के लिए जो है ना बहुत अच्छे अच्छे सपनों में सो जाता है बंदा। ब्रेन मैपिंग हमने पढ़ी हुई है ना इसकी। जिसको पैरामाउंट टोक से मारा जाता है ना, पैरामाउंट 1.0 होती है, और नहीं ऑक्सीजन होती है ये, CO2। देखो WMD जिसको आप कह रहे हो ना, ये CO2 होती है। जी हाँ, ये CO2 निगमा होती है, और CO2 क्या कहते हैं सिप्रा, ये मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कुछ नहीं होता इससे, बस थोड़ा जी मिचलाना, सर दर्द, आँखों में हल्की जलन, आँख के आगे धुंधलापन, ये सब होता है निगमा और सिप्रा से। सिप्रा थोड़ी तेज है, इससे जो है ना बंदा सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कुछ देर के लिए गिरेगा पड़ेगा, हल्का सा अंधापन आता है, बस यही है। ऐसे में फिर आर्मी हमला कर देती है। पर पैरामाउंट, क्या बात कर दी भाई साहब, पैरामाउंट का जब इस्तेमाल करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग वाग हंसते हुए सो जाते हैं, हंसते हुए, चेहरे पे स्माइल होती है बंदों के जब पैरामाउंट छोड़ी जाती है WMD। टसार जानते हैं क्या है? टसार एक गैस है, और ब्लास्ट के बाद निकलती है ना ये। जी हाँ, जब हम लोग एयर स्ट्राइक के ऑर्डर देते हैं, मैंने एयर स्ट्राइक के ऑर्डर, जब मैं पायलट ट्रेनिंग में था तो एयर स्ट्राइक ऑर्डर्स लिखे थे, वो यही होता है। एयर स्ट्राइक से पहले हम लोग हार्पिक यूज़ करते हैं, या कोई बहुत अच्छी जगह है तो वहाँ पे हम लोग चंदन ई का इस्तेमाल करते हैं, फिर गैस बनाई जाती है। एक बंदा ना हंसता बस हो जाता है हमेशा के लिए, चाहे छोटा नहीं, कुछ नहीं, कोई अफड़ा तफड़ी नहीं, पूरा शहर सोया रहता। लोग बाग आते हैं आर्मी वाले,
गैस मास्क लगाया होता है, आराम से उठाते हैं, पैक कर देते हैं। जरा सा भी शरीर पे एक छाला नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं असली WMD, पैरामाउंट। भाई साहब पैरामाउंट 1.0 जानते हो कितनी खतरनाक होती है? मैंने जो शीट अपलोड करी उसमें देखना पैरामाउंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जिस रास्ते निगमा लिखा हो तो वहाँ पे निगमा है गैस आगे, पर जहाँ पैरामाउंट लिखा है ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फलों की खुशबू, जैसे संतरे की खुशबू होती है, मिक्स फ्रूट की खुशबू है, ऐसी खुशबू आती है। खाने की खुशबू, फूड की, जैसे पराठे की खुशबू आ रही है, पूड़ी सब्जी की खुशबू है, समझे? इसे कहते हैं असली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पूरा शहर हंसता हुआ सो जाता है, जो बस स्टैंड पे है, बस स्टैंड पे ही हंसता हुआ सो रहा है आराम से। आप जाओगे आपको बुरा नहीं लगेगा, और ना चीखता ना चिल्लाता है ना कुछ नहीं, बड़ी खुशी सी महसूस होती है शरीर में। इतने जबरदस्त तरीके से बनाई गई है ये, बहुत महंगी है, इतनी महंगी है आप सोच भी नहीं सकते। कोहिनूर कुछ नहीं है इसके आगे। हाँ हाँ, स्कूलों में बच्चे भी हंसते हुए सो जाते हैं हमेशा के लिए। बस आर्मी जाती है, सबको उठा के ट्रकों में डालना शुरू कर देती है, शहर खाली। पैरामाउंट आपको